ये है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में तैरता हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी का अब तक का सबसे नायाब नमूना। एक फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा और 460 टन वजनी ये स्पेस स्टेशन इंसानों के थ्रू बनाई गई इतिहास की सबसे महंगी चीज है। लगभग 27,600 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हमारी अर्थ के चक्कर लगाता हुआ ये स्पेस स्टेशन 24 घंटे में 16 बार सनसेट और 16 बार सनराइज देखता है और हर 92 मिनट के अंदर ये हमारी इस बड़ी सी धरती का एक चक्कर पूरा करता है। लेकिन इतनी बड़ी मशीन आखिर स्पेस में कर क्या रही है और हमारी जमीन के चक्कर लगाने के पीछे इसका मकसद क्या है? इस स्पेस स्टेशन में लोग जिंदा कैसे रहते हैं, उनका खाना पीना और दूसरी जरूरी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं, ये सारी बातें जान पाएंगे आप आज की इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का। बात है 1960s और 1970s की, जब अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर अपनी पीक पर थी। इस बीच अमेरिका ने अपोलो प्रोग्राम का ऐलान कर दिया और अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने वादा किया कि 10 सालों के अंदर नासा इंसान को चांद पर भेज कर ही मानेगा। उनकी इस कमिटमेंट के बाद अपोलो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके अंडर नासा ने बैक टू बैक 14 मिशन चांद पर भेजे। चांद पर इंसान को पहुंचाकर अमेरिका ने रशिया को इस रेस में बहुत पीछे छोड़ दिया था। इसलिए रशिया, जो उस वक्त यूएसएसआर कहलाया जाता था, इस मिशन का जवाब देने के लिए एक नए प्रोजेक्ट के साथ सामने आया और वो प्रोजेक्ट था एक स्पेस स्टेशन बनाने का। 1980s में रशिया ने एक स्पेस स्टेशन बनाने की शुरुआत की। ये आइडिया उस वक्त अपने आप में बहुत ज्यादा क्रिएटिव और एडवांस था। रशिया के इस स्पेस स्टेशन का नाम मीर स्पेस स्टेशन था। ये उस वक्त का सबसे बड़ा स्पेस क्राफ्ट था। सालों की मेहनत के बाद रशियन साइंटिस्ट ने 1,29,700 किलो वजनी, 19 मीटर लंबा, 31 मीटर चौड़ा और 27 मीटर ऊंचा ये स्पेस स्टेशन बनाकर तैयार कर दिया था। इसी दौरान 1984 में रशिया ने सोयूज T11 नाम का एक स्पेस मिशन लॉन्च किया था और यही वो मिशन था जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा स्पेस में गए थे। आखिरकार 1986 में मीर स्पेस स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है और तब से लेकर के 15 साल तक यानी 2001 तक ये हमारी अर्थ के चक्कर लगाता रहा। इसको बनाने में रशिया ने 450 करोड़ यूएस डॉलर खर्च किए थे। रशिया को इस मैदान में आगे बढ़ता देख अमेरिका ने भी खुद को उसका जवाब देने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया और उसने 1980s में फ्रीडम स्पेस स्टेशन बनाने का प्रोजेक्ट रखा। लेकिन यह प्रोजेक्ट इतना महंगा था कि इसके लिए अमेरिकन पार्लियामेंट ने नासा को बजट देने से साफ मना कर दिया। लिहाजा नासा ने बजट का बोझ कम करने के लिए दूसरी स्पेस एजेंसीज को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। 1984 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईसा और 1985 में जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा इस मिशन का हिस्सा बने। आखिरकार 1991 में यूएसएसआर टूटकर 15 हिस्सों में बंट गया। अब जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच की कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो रशिया को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया गया और इस तरह नासा के जरिए शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन गया था। इसीलिए इसका नाम फ्रीडम स्पेस स्टेशन से बदलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS कर दिया गया। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये स्पेस स्टेशन कई सारे पार्ट से मिलकर बना है। इनमें से हर पार्ट को बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग स्पेस एजेंसी को दी गई थी। आखिरकार 15 सालों के इंतजार और 15 देशों के लाखों इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की दिन रात की मेहनत और 150 बिलियन डॉलर के महंगे खर्च के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया के सबसे महंगे प्रोजेक्ट के तौर पर पूरा हुआ। 20 नवंबर 1998 को रशिया के प्रोटॉन रॉकेट की मदद से इसका पहला हिस्सा स्पेस में छोड़ा गया था। इसके ठीक 2 हफ्ते के बाद एक और रॉकेट की मदद से नासा ने इसका दूसरा पार्ट भी स्पेस में भेज दिया। तब से लगातार 11 सालों तक यानी 2011 तक 30 बार स्पेस मिशन लॉन्च किए गए और उनके थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलग अलग हिस्सों को स्पेस में भेजा जाता रहा और एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में ही इन हिस्सों को आपस में जोड़ते रहे। आखिरकार 2011 में आकर इस स्पेस स्टेशन ने अपना फाइनल शेप लिया और तब से अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी अर्थ के हर 24 घंटे में 16 चक्कर लगा रहा है। इसकी स्पीड दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन से भी लगभग 70 गुना ज्यादा है और इसका वजन 222 स्कॉर्पियो कार के वजन के बराबर है।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन असल में एक लेबोरेटरी है जिसको आप हमारी अर्थ का गेटवे भी कह सकते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर के स्पेस मिशन के लिए ये एक स्टॉप भी साबित होगा। इस पे मौजूद एस्ट्रोनॉट जमीन से कई चीजें स्पेस में लेकर जाते हैं और उन पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके उनका रिएक्शन चेक करते हैं। ISS के अंदर लगभग 50 कंप्यूटर लगे हैं जो इसके हर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसके दोनों साइड में लगे ये सोलर पैनल सूरज की रोशनी की मदद से दिन भर में 120 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस करते हैं और इसी बिजली की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चलता है। ये एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर सिर्फ 6 महीने ही रहते हैं क्योंकि स्पेस में लगातार रहने से इंसानी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे हड्डियों का कमजोर हो जाना, जिस्म का लेजी हो जाना और आंखों की रोशनी का कम हो जाना। इसलिए किसी भी साइंटिस्ट को 6 महीने से ज्यादा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुकना अलाउड नहीं है। एक वक्त में इस पर सिर्फ 6 एस्ट्रोनॉट ही रहते हैं। इनमें से हर एक की सैलरी महीने की $12,000 यानी 9,97,000 इंडियन रुपीस होती है। आप में से बहुत से लोग अब भी ये बात मानते होंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स इस तरह हवा में उड़ते नजर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ISS पर अर्थ की ग्रेविटी का 90% मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये हजारों किलोमीटर की स्पीड से हर वक्त मूव कर रहा है, इसलिए इस पर रहने वाले इंसान अपने आप को पुश करके और चीजों को पकड़ कर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना बकायदा हर 6 महीने के रूटीन स्पेस मिशन के थ्रू भेजा जाता है। ये खाना हमारी जमीन पर पकने वाले खानों जैसा नहीं होता, बल्कि इनको नासा के फूड एक्सपर्ट बनाते हैं। इस पे ध्यान रखा जाता है कि खाने में प्रोटीन का बैलेंस बना रहे। तैयार होने के बाद इस खाने को फ्रीज किया जाता है, जिससे इसका 97% वाटर खत्म हो जाता है। फिर इसको पैक किया जाता है और बाद में पैकेट से सारी हवा भी खींच ली जाती है। इन फूड एक्सपर्ट्स की ये जिम्मेदारी भी होती है कि ये खाना 6-7 महीने तक खराब न हो पाए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचकर वहां लगी मशीन में डालकर ये खाना गर्म किया जाता है और एस्ट्रोनॉट्स फिर इसे खाते हैं। हर 6 महीने के बाद नासा लगभग 149 किलो खाना वहां तक भेजती है और इनमें से 1 किलो फूड के वहां भेजने का खर्चा $2500 यानी 2,40,000 इंडियन रुपीस है। जहां तक बात है पानी पीने की, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक हैवी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है जो एस्ट्रोनॉट्स के पसीने और उनके वेस्ट को रिसाइकिल करके पीने लायक पानी में बदलता है और उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो सवाल ये है कि एस्ट्रोनॉट्स आखिर सांस कैसे लेते हैं। देखिए, पानी के अंदर लगभग 88% एलिमेंट ऑक्सीजन होता है और इन सोलर पैनल की मदद से जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है, उसी बिजली को काम में लाकर इस रिसाइकिल्ड वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे एस्ट्रोनॉट सांस ले पाते हैं। ISS पर 6 स्लीपिंग पॉड्स भी मौजूद है और ये लोग इन्हीं में सोते हैं। इसके 25 साल के इतिहास में लगभग 247 लोग ISS पर जा चुके हैं और लगभग 15 कंट्रीज के साइंटिस्ट यहाँ पर आकर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अब शायद ISS के दिन पूरे होने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ISS अब उतना एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा जितना ये शुरुआती दिनों में करता था। साल 2025 तक रशिया भी इस प्रोजेक्ट से अपनी मेंबरशिप खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ चाइना का नया स्पेस स्टेशन भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है, जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी ज्यादा एडवांस और इफिशिएंट है। साल 2020 में नासा ने ये अनाउंसमेंट किया था कि अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर प्राइवेट टूरिस्ट भी जा सकते हैं और स्पेस टूर का मजा उठा सकते हैं। लेकिन इस स्पेस टूर की फी कितनी होगी, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।